हरे कृष्णा, हरि ओम, शांति शांति शांति। एक बात बताऊं, भगवती के राजभवन का जो राजहंस है उसमें एक अद्भुत पांडित्य होता है। वो दूध को और जल को समान मात्राओं में अलग अलग करने की एक अद्भुत कौशल और एक दूरदर्शी क्षमता होती है उसके पास। इसीलिए सरस्वती की आसन है वो। हंस को बुद्धि का आसन कहा गया, विवेक का आसन कहा गया, जो संपूर्ण पदार्थों को, मूल्यवान पदार्थों को ग्रहण करने की और त्याज्य पदार्थों को अलग दिशाओं में छोड़ देने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। संयोग से श्रीमद् भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसे भी हंस वाहिनी अध्याय कहा गया, उसे हंस वादन अध्याय कहा गया, उसे हंस गीता कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में ही पहली बार यज्ञ शब्द का उच्चारण हुआ है। यज्ञार्थ कर्मणो यत्रम लोकोयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। यज्ञ, सबसे पहले यज्ञ का हम लोग साहित्यिक अर्थ समझ लें तो बहुत बेहतर होगा। हमारे यहाँ यज्ञ जौ, तिल, दुर्वा, गुड़ को, धूप को एक मिश्रित द्रव्य में मिलाकर के, एक मिश्रित भाव में मिलाकर के और उसे अग्नि को साक्षी मान करके आहूत देने का नाम ही यज्ञ है। ये वाह यज्ञ हुआ। कृष्ण एक अलग विशेष प्रकार के यज्ञ की बात कह रहे हैं। जैसे हवन में जो लकड़ियाँ जल रही हैं, यज्ञ की परिक्रमा के माध्यम से, नाना प्रकार के मंत्रों से वो लकड़ियाँ जब जल जाती हैं तो वो भभूति बनती हैं। वो एक विशेष प्रकार का राख बनता है और वो राख कोई साधारण राख नहीं है, क्योंकि वो सृष्ट कार्य से में जला हुआ राख है, इसलिए उस राख को भभूति कहते हैं। और संयोग से वो भभूति महादेव के माथे की शोभा है, वो शंकर की शोभा है, क्योंकि वो लकड़ियाँ एक सृष्ट कार्य में जली हैं। और वही लकड़ियाँ अगर चूल्हे में जल जाएं तो उसी लकड़ी को राख कहते हैं, जिसे लोग उठाकर खेतों में फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं। लकड़ियाँ दोनों एक ही हैं, लेकिन जलने की प्रक्रिया और परंपराओं के कारण उनका अलग अलग महत्व हो गया। तो श्री कृष्ण उस यज्ञ की बात कर रहे हैं जिस यज्ञ में एक विशेष प्रकार का संबोधन है, एक विशेष प्रकार का यश और कीर्ति है। और कृष्ण कह रहे हैं अध्याय 3 के 9वें श्लोक में, यज्ञार्थ कर्मणो बंधना लोकोयम, यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ, जैसे हमारे यहाँ 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है, अर्थात ब्रह्मांड में 10 दिशाएं हैं और हमारे पास 10 इंद्रियां हैं अलग अलग दिशाओं में कार्य करने के लिए। और इन 10 इंद्रियों को कौन नियंत्रित कर रहा है? तो मन कर रहा है। और मन से परे एक है बुद्धि और बुद्धि से परे है चेतन। चेतन जिसके कारण संपूर्ण शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हमारे भीतर वो तत्व है जिस तत्व में संपूर्ण शक्ति और एक विशेष प्रकार के स्पंदन और ईश्वरीय आभा होती है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है, इन 11 को एक दिशा में ले चलो। इन 11 को एक दिशा में संचालित करने की विधि का नाम ही रखा गया एकादशी, अर्थात ये 11 एक दिशा में चले। याद रखिए, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद एक मन होता है। मन का काम है चिंतन करना और मन से परे एक बुद्धि है। बुद्धि का काम है निश्चय करना। बुद्धि निश्चय करती है क्या सही है क्या गलत है, किसे संकल्प के तौर पर लेना है, किसे विकल्प के तौर पर लेना है। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि से परे जो प्राण ऊर्जा है, जो चेतन है, जो परंपरा है, उस परंपराओं को अपने भीतर तू जोड़, उस परंपराओं को अपने भीतर तू अपने स्वभाव में शामिल कर। और वो परंपराएं जैसे तुम्हारे पास आ जाएंगी तो तुम्हें एक विशेष प्रकार का योग होगा, तुम्हें एक विशेष प्रकार के संग का अनुभव होगा, तुम्हें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होगा। संग, यहाँ ध्यान देंगे, भगवान कह रहे हैं कि विशेष प्रकार के संग का अनुभव होगा। संग का ही प्रभाव है कि संग से प्रभाव लेकर के मन कार्य करता है और मन के माध्यम से हमारे और विशेष प्रकार की इंद्रियां कार्य करती हैं। संग के विषय से एक बात स्मरण हो रहा है। संग का देखिए क्या प्रभाव आता है
जैसे गर्म तवे पर अगर एक बूंद जल की पड़ जाए तो वो नष्ट हो जाता है। वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर पड़ जाए, कमल का संग मिल जाए, तो एक विशेष प्रकार की एक क्षणिक मोती की झलक का आभास होता है। और वही जल स्वाति नक्षत्र में समुद्र के सीपी में पड़ जाए तो वही जल की बूंदें मोती का रूप धारण कर लेती हैं। संघ के अलग अलग प्रभाव से उसका अलग अलग एक विशेष प्रकार का परिणाम आया। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा जो संग है वो प्रकृति में न रहे, जो प्रकृति में भटकाव है, प्रकृति में मृत्यु है, प्रकृति में शाश्वता नहीं है, प्रकृति में एक अजरता नहीं है, अमरता नहीं है, प्रकृति में काव्य नहीं होता, प्रकृति में साहित्य नहीं होता, प्रकृति में एक रस नहीं होता। इसलिए हे पार्थ, मन प्रकृति का विषय है, ये भटकेगा। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे जो चेतन है, उस चेतन से तू हमें जोड़। और इसी ज्ञान को भगवान प्रतिष्ठित करने के लिए, इसी ज्ञान को भगवान प्रमाण देने के लिए और अर्जुन के मन को एक विशेष प्रकार से सुसंगठित करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए वो कहते हैं कि सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति। ये जो विशेष प्रकार का योग है जोड़ने की, यही योग मैंने ब्रह्मा को दिया था और ब्रह्मा के माध्यम से संपूर्ण प्रजाओं को प्राप्त हुआ था। और हाँ अर्जुन, यही ज्ञान ही सबसे पहले इस संसार में जितने एक विशेष प्रकार की आभा और चमक से परिपूर्ण व्यक्ति आए हैं, या फिर वर्तमान में जितने हैं या फिर भविष्य में जितने होंगे, सब इसी योग और ज्ञान के प्रभाव से आए हैं। इसलिए ये याद रखना, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीयः अघायुर इंद्रियारामो मोघ पार्थ सजीवति। ये परंपराओं को अपने स्वरूप में शामिल कर, तू हमें शामिल कर, बुद्धि से परे हमें रख और हमने जो उपदेश दिया है उसे बुद्धि में निश्चय कर ले। और उस बुद्धि के माध्यम से मन उसका चिंतन करेगा और मन के माध्यम से, वो विचार के माध्यम से तुम्हारे भाव में शामिल होगा और उस भाव के अनुसार वो साहस तुम्हारे हृदय में उतर करके तुम्हारी देह यंत्रवत कार्य करेगी और इससे तुम्हें सिद्धि मिलेगी, तुम्हें जय मिलेगा, तुम्हें सभी लोग नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। आओ इस कर्म को हमसे जोड़ लो। इसे ही श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग कहा गया। महापुरुष के संग कर लेना ही कर्म योग कहलाया। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में ही मानो संपूर्ण श्लोकों का श्रुत है, संपूर्ण श्लोकों की शक्ति है, संपूर्ण श्लोकों का नानात्व में एकत्व है, जिसके माध्यम से तृतीय अध्याय को पूर्णतः परिभाषित किया जा सकता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।